श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं, तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या मुरली के बलिया। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गोपाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। जय हो राधा रमण तेरी आरती गाऊं। गोपाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। अथ आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मा आरोग्यार्थे जलं क्षिपेत
ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः श्रीकृष्णवाङ्मय स्वरूपिणे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र पुण्य धरा पर उपस्थित आप समस्त हरि भक्तों से मेरा निवेदन कि सभी लोग अपने यथा स्थान को ग्रहण करें और शांति का परिचय दें। यजमान परिवार भी भगवत जी का पूजन अर्चन और वंदन के पश्चात अपने यथा स्थान को ग्रहण करें। और आइए एक बार आप सभी मेरे साथ बड़े ही प्रेम से और भाव से दोनों ही हाथ ऊपर उठाते हुए बोलेंगे राधे 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 राधे। और जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि बिहारी जी की महती कृपा से एवं इस महोत्सव के मुख्य मनोरथी और हमारे वृंदावन बिहारी लाल के परम भक्त आदरणीय श्रीमान कृष्ण कुमार बंसल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अंजलि बंसल जी और उनके आयुष्मान चिरंजीव पुत्र दृष्टांत बंसल एवं समस्त बंसल परिवार के अथक प्रयासों से श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र दिव्य धरा पर आयोजित ये बहुत ही सुंदर एवं दिव्य सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन, जिसमें हम सभी बड़े ही सुंदर एवं दिव्य रूप से महाराज श्री के पावन सानिध्य में कल की बेला पर नंद महोत्सव का आनंद और मंगल बधाइयों के साथ कल नंद महोत्सव विश्राम हुआ। आज इस महोत्सव के पंचम दिवस की पावन बेला में हम सभी व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य प्रद्युम्न कृष्ण जी महाराज की ओजस्वी वाणी से कुछ ही समय में आज पंचम दिवस की पावन बेला में प्रवेश करेंगे। और आज पंचम दिवस की बेला में जो भी मंगलमय कथाएं हैं उन सभी को महाराज श्री के ओजस्वी वाणी से श्रवणपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और सायं के समय बड़ी ही सुंदर गिरिराज जी का पूजन भी हम सभी को करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इस कथा परिसर पर उपस्थित आप समस्त हरि भक्तों का और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज श्री के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रद्युम्न कृष्ण जी से जुड़कर अपने घरों से ही भागवत भगवान का और महाराज श्री के ओजस्वी वाणी को श्रवणपान करने जा रहे आप समस्त हरिभक्त वैष्णवों का पावन मंच से बहुत बहुत स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से और इस परिसर से जो भी मुझे श्रवण कर पा रहे हैं, एक बार आप सभी को पुनः से ज्ञात करा दूं। मैं बार बार इसलिए आप सभी को ज्ञात करा रहा हूं क्योंकि ये जो महाराज श्री के पावन सानिध्य में ब्रज 84 कोस की यात्रा का आयोजन रखा गया है, इसमें हमने सीटें सीमित रखी है।
तो जो भी भक्त परिवार इस यात्रा में महाराज श्री के सानिध्य में बड़ी ही सुंदर एवं दिव्य ब्रज 84 कोस की यात्रा का आयोजन हमने रखा है, जिसकी सीटें सीमित हैं। तो जो भी भक्त परिवार इस आयोजन में भाग लेना चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप मुझे श्रवण कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर या मोबाइल फ़ोन में हमारे ऑफिशियल नंबर शो हो रहे हैं। आप वहां से नोट करते हुए व्हाट्सएप के जरिए आप अपना नाम, संपर्क सूत्र और स्थान का नाम अवश्य मुझे सेंड कर दें, ताकि आपकी सीट हम सुनिश्चित कर सकें और आपके रहने की और भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था हमारा कृपा बिहारी भागवत परिवार आप सभी को दे सके। और इस परिसर से भी आप जो भी आना चाहें तो बगल में हमारा छोटा सा कार्यालय लग रहा है, आप हमसे वहाँ पे संपर्क करते हुए आप हमारे काउंटर पे भी जाके अपना नाम और स्थान का नाम और संपर्क सूत्र नोट करा सकते हैं, ताकि जैसे भी इसकी डेट निर्धारित होगी आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके संपर्क सूत्र से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। और इस कथा का लाइव प्रसारण हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रद्युम्न कृष्ण जी पर किया जा रहा है। यदि आप पुनः से श्रवण करना चाहें तो हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जाके श्रवण कर सकते हैं। आइए अब हम सभी विलंब ना करते हुए अपने मन और वाणी को एकाग्रचित करें तथा बड़े ही प्रेम से और भाव से व्यासपीठ को नमन करें, वंदन करें और महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करें कि हम सभी को आज पंचम दिवस की पावन पुनीत बेला में प्रवेश कराएं। पूज्य महाराज श्री जी। सिया राम देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करा पीतांबरा दरुणविंधनाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं जब कथा प्रारंभ हो जाए ना तो आप लोग बार बार लिफ्ट का प्रयोग मत किया करें। थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर वाले तो चढ़ के भी जा सकते हैं, उससे विघ्न होता था। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयंगो वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं सजगीत कीर्ति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार,
प्रेम सहित गादी धरुं धारिये पवन कुमार। जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात न थी। ये करम है श्री बिहारी जी का, मुझ में तो कोई बात न थी। राम कथा के रसिक वर सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन ग्रहण करो, करो सबका कल्याण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्री लाला हुआ है, परम आनंद का विषय है। आइए लाला की एक बधाई गा के आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। सखी लाला हुआ रखवाला हुआ, सखी लाला हुआ रखवाला हुआ। सखी लाला हुआ रखवाला हुआ, सखी लाला हुआ रखवाला हुआ। चलो देखिया में घर लाला हुआ, देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। सखी लाला हुआ ब्रजवाला हुआ, सखी लाला हुआ ब्रजवाला हुआ। सखी लाला हुआ ब्रजवाला हुआ, सखी लाला हुआ ब्रजवाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। के लाला की जय हो। श्री राधे। सखी ब्रज के सब ग्वाला के दे तारी ताल, सखी ब्रज के सब ग्वाल नाच दे दे कर ताल। सखी ब्रज के सब ग्वाल नाचे दे दे के ताल। सखी ब्रज के सब ग्वाल नाच दे दे के ताल। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सखी ग्वाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, सखी ग्वाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ। सखी ग्वाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, सखी ग्वाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ,
चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला नंद के लाला की है हो। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म तीनों गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म तीनों गोपाल। यशोदा रानी का प्यारा दुलारा हुआ। रानी का प्यारा उजाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद को हाथी घोड़ा घोड़े गोपाल की। आनंद को हाथी घोड़ा बूढ़ गोपाल की। आनंद को लड़का पेड़ा घोड़े गोलाम सी। आनंद को लड़ुआ पेड़ा बूढ़ गोलाम सी। नंद घर आनंद जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय हो। सखी ब्रज के सब ग्वाल नाचे दे दे के ताल। सखी ब्रज के सब ग्वाल नाच दे दे के ताल। यशोदा रानी का प्यारा दुलारा हुआ। यशोदा रानी के द्वारा दुलारा हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ।
जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वदेव गौ माता की जय हो। संत ब्राह्मण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आनंद का विषय है। रघु भैया मंजीरा बजा रहे हो लाला कि उसमें तुम भी धीरे धीरे। अच्छा, परम आनंद का विषय है। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजजन चंदन बाल कृष्ण लाल का वांग में विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग प्रणाम करते हुए वैदिक सनातन परम धर्म की सुंदर ध्वजा को देखते हुए मंच पर विराजमान विप्र देवों को प्रणाम, गंधर्व जनों को प्रणति निवेदन एवं आप सभी के हृदय में विराजमान श्री बालकृष्ण लाल को देखते हुए नित्य की भांति मेरा साष्टांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। साथ ही घर बैठ के जो भी विगत 5 दिनों से 4 दिनों से पंचम दिन की आज पवित्र बेला अपने घरों से कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, आपको भी सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण और जय श्रीमन्नारायण। इस कथा के मुख्य मनोरथी श्रीमान कृष्ण कुमार बंसल जी, उनकी धर्मपत्नी अंजलि बंसल जी, पुत्र दृष्टांत बंसल जो कि नोएडा निवासी हैं, जिनके अथक प्रयासों से श्री धाम वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस सुंदर सी बेला में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें और ताकि ठाकुर जी को पता लगना चाहिए कि अब उनके दीवाने सोफा में आके बैठ गए हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो गोकुल के राजा हैं उनका नाम है नंद और जो रानी है उनका नाम है श्री यशोदा। नंद बाबा 80 साल के डोकरा हो गए थे और उनके घर में कोई भी छोरा नहीं हुआ था। ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था, नंद बाबा पुत्रवान भव। मैं निवेदन आज कर रहा था, वैसे तो नंद बाबा के घर में लाली हुई थी, वसुदेव जी ने लाली को लेकर के मथुरा चले गए थे और जो लाला हुआ था वो गोकुल में सुला दिए थे। नंद बाबा के यहाँ 80 साल की आयु में आज छोरा हुआ, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। किसी के घर में 2-4 साल बालक ना हो तो व्यक्ति घबरा जाता है, और जिसके घर में 80 साल के बाद कोई बालक हुआ हो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महाराज हीरे जवाहरात नंद बाबा सब लुटा रहे हैं। अब एक के घर लाला हुआ है, लेकिन आज हर घर में उत्सव चल रहा है।
नंद बाबा से कई गुना ज्यादा जो वहां के ब्रजवासी हैं, ब्रज वृंदावन के, गोकुल के, वो और ज्यादा लुटा रहे हैं। बोले भैया तुम क्यों लुटा रहे हो? बोले लाला एक को ना है, लाला हम सबन को ब्रज को लाला है। और एक बार बड़े निवेदन से कहूं, जब जीवन में कृष्ण आते हैं, जब जीवन में कृष्ण की प्राप्ति होती है, तो जीवन से संग्रह करने का भाव चला जाता है, उदार मन हो जाता है। नंद बाबा सर्वस दान दिए सब काहू, भर भर के लुटा रहे हैं, ले जाओ भैया। नंद बाबा के एक पुरोहित हैं ढाड़ी के, वो भी आए और बाबा ने उनको भी खूब लुटाया। उनके छोटे भैया के लिए 700 गाय, बड़े भैया के लिए, उनकी अम्मा के लिए, बहन के लिए, सबके लिए बाबा ने खूब भर भर के दिया। और एक गोसाई जी जब कथा में रहते हैं महाराज, क्योंकि इनको सेवायत बताया गया है, तो हमारे बंसल जी ने तो प्रथम दिन से ही आमंत्रित कर रखा है। ये भी कृपा का विषय है। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, आज नंद के आंगन में कोई साधारण बालक नहीं आया है। बोले कौन आया है? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। आज नंद के आंगन में स्वयं साक्षात आनंद स्वरूप परमात्मा ही नंद का छोरा बन के नंद के आंगन में प्रकट हो गया है। बोल नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। बोले भैया बड़े दिन में छोरा भयो है, सबरे ब्राह्मणों को बुलाओ। और ब्राह्मण आए तो नंद बाबा के छोरा के दाई मंगल मंत्र गावे लगे। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम। ब्राह्मण आए, और कैसे ब्राह्मण आए? वेद ज्ञान, वेद निष्णात के परम ज्ञाता ब्राह्मण आए। और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्वई। समस्त ब्राह्मणों ने लाला को मंगलाशीष देने के लिए स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगल को दिव्य आशीष दिया। नंद बाबा मुस्कुरा गए और इतने प्रसन्न हो गए नंद बाबा। अच्छा एक बात बताऊं, किसी के घर में छोरा ना भयो हो, और जब विद्वान ब्राह्मण आ जाए महाराज घर में और बिना बुलाए आ जाए कृपा करके, और हमारे लाला को बढ़िया सो आशीर्वाद दे दें। और नंद बाबा कोई महाराज फकीर थोड़ी थे, नंद बाबा तो महाराज चकाचक आभूषणों से युक्त राजा थे। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। कहते ब्राह्मणों आज मैं तुम्हें 2 लाख गैया संकल्प में देता हूं। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रे समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात्विकौंबांबरा। नंद बाबा ने 2000 गायें दान कर दी। धेनु नाम नियुते प्रादात। सूत मागध बंदी जन आ रहे हैं और नंद बाबा की वृद्धावलियां गा रहे। नंद बाबा आज तो गजब हो गया। अब ब्राह्मण कहते नंद बाबा जल चढ़ाओ। अब लाला की खुशी में इतने बावरे हो गए हैं नंद बाबा कि जल की जगह दही चढ़ा देते हैं। अरे बाबा दही ना है, पहले जल तो चढ़ा। तो बाबा दोबारा पंचामृत चढ़ा देते। व्यक्ति 2 खुशी कभी पचा नहीं पाता, या तो जब उसे बहुत मिल जाए या उसका बहुत चला जाए। दोनों स्थिति में आदमी बावरा होता है। या तो उसे अचानक बहुत मिल जाए
तो बाबरा हो जाएगा, या उसके जीवन से अचानक से कुछ चला जाए। आपने अनुभव देखा होगा, नंद बाबा के समय में गाय माता की इतनी सेवा होती थी, इतनी सेवा होती थी, क्योंकि गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में, गाय के रहने में साक्षात गवाम मध्य वसाम में हम, जिस घर में गाय रहती है या जिस घर में गाय के गोबर से लेपन होता है, भगवान कहते साक्षात उस घर में मैं निवास करता हूं। गावो विश्वस्य मातरा। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जरा गुनगुनाओ। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। मेरा निवेदन रहेगा, नंद बाबा 1-2 गाय की नहीं 9 लाख गैया की सेवा करते थे। हम और आप एक गाय की सेवा नहीं कर सकते। हम लोग कर क्या रहे हैं, आपने कभी दृष्टि डाला? हम और आपका जीवन जा काहे में रहा है, कभी आपने विचार किया? हम लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सुखी होगा, वो सुखी होगा, लेकिन वास्तविकता में अगर हम लोग देखें तो कोई सुखी नहीं है। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। एक संत जी कहा करते थे, मुझे लगा वो खुश होंगे, उसे लगा वो खुश होंगे, पर जब दोनों आपस में मिले तो पता चला न वो खुश होंगे न ये खुश होंगे। इसी डाउटफुल जीवन में हमारा समय जा रहा है। आदमी को कभी ये नहीं विपदा व्याप्ति है, आदमी को कभी ये संशय नहीं होता इस संसार में कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर इंसान यही देखने लगे मैं कहां जा रहा हूं, महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, कागजी फूलों से दिल को बुनना जरूरी है। महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, प्रेम के धागे से दिल को बुनना जरूरी है, और पाना है कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को तो भागवत की कथा सुनना जरूरी है। मैं पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं, भागवत वो ग्रंथ है जो मृत्यु के सर पर पैर रख करके विजयी की ओर ले जाता है। और एक और निवेदन कर दूं, आज 5 दिन हो गए, हमें जरा विचार करना चाहिए कि हमारा बैठना कैसा है। अगर हमें यहाँ बैठना नहीं आया तो फिर हमें कहीं बैठना नहीं आएगा। कई लोग होते हैं तुम्हारे आगे ही पैर फैला देते हैं, कई लोग होते हैं तुम्हारे जैसे टिक जाते हैं, भारी उपकार कर रहे हो। एक आसन होता है जिसका नाम है दरिद्र आसन। आपको मालूम है कौन सा आसन है वो? बताएं अगर आपको बुरा ना लगे। ये बात आजकल व्यक्ति प्रायः ऐसे ही बैठता है। इस आसन में हमें नहीं बैठना चाहिए, इसको कहते हैं दरिद्र आसन। आप लोग घर में भी बैठते हो, क्योंकि भगवान के सामने भी अगर बैठ सकते हो तो घर में तो बैठते ही होगे। पहले के समय में प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल
आज के ये बच्चे बताएं जिनकी माता पिता बूढ़े हो गए, कौन ऐसा है जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है? जीवन में आपके अंदर यदि दया नहीं है तो आप मानव कहने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। दया जीवन में वो वस्तु है कि मात्र दया से जीवन का संपूर्ण, प्रकृति की संपूर्ण सेवा पाई जा सकती है, केवल दया से। लेकिन आदमी के अंदर दया नहीं बची आजकल। क्रोध देख लो तो सबके अंदर भरा पड़ा होगा, लेकिन दया किसी कोने में नहीं पाई जाती। और पूज्य राजेश्वरानंद जी तो कहते थे, करता नित्य विरोध क्रोध का, होता बुरा परिणाम, कहता क्रोध से हो जाती है वाणी बिना लगा, ये माया तेरी बहुत है राम। व्यक्ति के अंदर दया नहीं है। अभी किसी की मृत्यु देख ले, शमशान पर जाएगा तो ऐसा बैराग छाएगा, अरे भैया कितना भला आदमी था बेचारा वो, राम राम राम, अरे कल तो मेरे संग बैठ के चाय पी रहा था। और मैं संसार वालों आपसे कह दूं, यहाँ दुनिया में नाम तब लिया जाता है जब उस इंसान का नाम निशान दुनिया से मिट जाता है। जीते जी यहाँ कोई तुम्हें अच्छा कहने वाला, समय तुम्हारा है, 50 तुम्हारे मुंह पे बड़ाई करने वाले आएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि दुख में भूलो मती और सुख में फूलो मती। आप लोग अपने जीवन में अनुभव करिए, कोई व्यक्ति आपके बगल का पड़ोसी ही चला जाए, जो व्यक्ति कभी उससे बात नहीं करता रहा होगा, जीवन भर बैर मानता रहा होगा, वही व्यक्ति आके कहेगा बड़ा भला आदमी था। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही। अब मुझे कहना पड़ जाता है, क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जाने वाले जरूर चले जाए, बेशक चले जाए, लेकिन मेरे जीवन से एक सूत्र लेके जाओ। मैं ऐसा कोई व्यास नहीं हूं कि मैं 50-60 साल की उम्र में हो गया हूं तो तुम्हारा घर परिवार छुड़वा रहा हूं। नहीं भैया, आज का हर यूथ याद रखे, सब करिए, जो नहीं भी करना चाहिए मन करे वो भी करिए, मैं इसकी भी छूट देता हूं, लेकिन करने के बाद दिन भर का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला याद रहे, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। आप दिन भर की जॉब ऑफिस में करते हो, शाम को जो वहाँ का डिप्टी मैनेजर होता है उसे आपको पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है, और सारे विश्व का तो परमात्मा रिकॉर्ड लेके बैठा है, हमें उसको भी तो कुछ जवाब देना है। ये मकान, ये दुकान, ये नाम, ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा बंगला, ये कुछ नहीं जाने वाला। हर इंसान को ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरा पता क्या है। ये मकान, दुकान, ये गाड़ी, ये सब तुम्हारे शरीर का पता है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारा पता क्या है। एक व्यक्ति संत जी के पास में गया, बोले तुमने बड़ा पाखंड फैला रखा है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे यहाँ भगवान आते हैं। संत जी मुस्कुरा के कहते, बोले आते नहीं, रोज आते हैं। तो बोले अगर आते हैं तो ये मेरे पते में भेज देना। संत जी कहते अपना पता दे जाओ, भेज दूंगा। उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाल के दिया, बोले ये मेरे ऑफिस का पता है। बोले श्रीमान जी ये तेरा पता नहीं, तेरे ऑफिस का पता है, अपना पता बता के जाओ ना। अरे बोले फला फला सेक्टर में और उस गली नंबर में मेरा F6 में मकान है, उधर भेज देना। अरे बोले देवता वो तेरे घर का पता है, तेरा पता क्या है। अरे बोले मैं फले व्यक्ति का पुत्र हूँ, पता नहीं तुम्हें, पूरी दुनिया जान रही है। अरे बोले तेरे बाप का पता है, तेरा पता क्या है।
और जब उससे उसका पता पूछा तो घुटना टेक के बैठ गया। आज तक मैं जिसे अपना असली पता समझ बैठा वो मेरा पता नहीं, और जो मेरा असली पता है वो मुझे आज तक पता नहीं। इसलिए कहना पड़ता है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। याद रहे हम रहे ना इबादत रहेगी, हम रहे ना इबादत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया करेगी। देखो मूवी नहीं चुराना, शादी किया है तो पूर्ण रूपेण गृहस्थ जीवन को निभाओ। भगवान ने जो काम दिया है ईमानदारी से निभाओ। अगर जॉब दिया है तो ईमानदारी से निभाओ। आज लूट खसूट मचाओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से चुरा सुकूट के कमा लोगे, कल के दिन सब निकलेगा। यही है, सब कुछ वहां नहीं है। याद रहे, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। और फर्ज पूरा करो आदमी का, फर्ज पूरा करो आदमी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं। आज हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब इतने में से कल कौन रहे ना रहे किसको गारंटी है। इसलिए हर क्षण जीवन का अंतिम क्षण मान करके जीजिए। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। एक रोटी तो गाय की जरूर होनी चाहिए। कई लोग इस चक्कर में बंद कर देते हैं कि बोले गाय तो हमारे यहाँ आती ही नहीं है। गाय नहीं आती है तो आप गौशाला में भी भिजवा सकते हो। आस पड़ोस में गौशालाएं होंगी, ऐसा तो है नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। हाँ, रहते तो इंडिया में ही हो। आपके पास गौशालाएं होंगी। एक रोटी, अच्छा इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन जब हम अपनी नित्य क्रियाएं भूल जाते हैं ना तो हमारे जीवन में आलस बहुत आ जाता है। नित्य क्रिया से एक रोटी से क्या गाय का पेट भरेगा? आपके थोड़ा सा गोबर लेपने से क्या आपके घर में पूरे में महक आ जाएगी गोबर की? लेकिन नित्य क्रिया करने से व्यक्ति का जीवन आलस्य को प्रदान नहीं करता। व्यक्ति का जीवन आलस्य युक्त नहीं होता। अगर हमें किसी बात की फिक्र है, सुबह उठ के अपने लाल जी की सेवा करना है, सुबह उठ के अपने देहरी में चौका लगाना है, पहली रोटी गाय की निकालना है, 2 मिनट स्नान करके हमको प्रभु के पास बैठना है, तो आप इन सब चीज़ों का महत्व जानोगे। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि स्नान करके भगवान के सामने नहीं बैठना, उस दिन आप टाइम से स्नान करना भी बंद कर दोगे। और कई ऐसे महानुभाव होंगे जो सुबह स्नान नहीं करते।
सूर्य की जब किरणें निकल आती हैं, तिलमिलाने लगती हैं, जब सूर्य कहता है त्राहिमाम, उठ जाओ देवता, तब उठते हैं। और माँ भी कह देती सो जा बेटा, सो जा अभी। ये स्थितियाँ चल रही हैं। आजकल के माता पिताओं को हंसी आती है, हमारी बिटिया रात में पढ़ती है ना, अब नहीं पता चलता कि वो पढ़ती है या कुछ और ही करती है। हमें जानना चाहिए, जो व्यक्ति टाइम से स्नान नहीं कर सकता सुबह, उसकी स्नान करने का कोई महत्व नहीं है। अगर चलो 5 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, 7 बजे तक अभी स्नान कर सकते हैं। सूर्यास्त से, सूर्योदय से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। कोई बालक कितनी भी मेहनत करे, रेस वाले घोड़ा का चित्र लगाने से कभी किसी की जिंदगी नहीं दौड़ती प्यारे। अगर मंजिल में मुकाम चाहिए, अगर लंबा सफर जीवन का चाहिए, तो प्रबल परिश्रम करना होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, अगर आप स्नान करना बंद कर दोगे तो स्नान करने का अगर आप टाइम से स्नान करना बंद करोगे तो स्नान का महत्व चला जाएगा। जिस दिन आपके मन से ये निकल जाएगा कि हमको ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी को, लाल जी को भोग नहीं लगाना, उस दिन से आप भक्ष कुछ भी अपने रसोई में बनाने लगोगे। कभी तो ये बन रहा है, कभी तो आप लोग विचार करियो, खुद को खाना हो तो आलस नहीं आता, कभी तो ये बन जाएगा, कभी पराठे बन जाएंगे। पर अगर भगवान को भोग लगाने की बात आ जाए तो व्यक्ति, अरे अभी तो लगाया था। आपको यदि 4 बार भूख लगती है तो क्या गोपाल जी को नहीं लगती? हम लोग पाषाण मान के सेवा कर रहे हैं, वाकई में गोपाल जी की, निज ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं। आपको याद रहे, जीवन मानव का बहुत दिन का नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया, 100 साल की आयु में 50 यदि सोने के गए तो मानव के 50 बचे, 50 20 जवानी के गए, 20 बुढ़ापे के गए, कितने साल बचे? और आज भी किसी से कह दो कि बंसल जी ने कथा कराई है, जरा सुनो ना, तो वो व्यक्ति यही कहेगा, तुझे कथा की पड़ी है, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। यही कहता है मानव, अक्सर हमने देखा है। और लेकिन अभी ये गलत है, अभी मौत को तुम्हारे पास आने की फुर्सत नहीं है। और जिस दिन मौत तुम्हारे पास आ गई तो तुम ये कहने लायक नहीं बचोगे कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। इसलिए भैया, ये जीवन में बात हमेशा याद रहे, कर्म करते चलिए, लेकिन उस परमात्मा को संबंधी बना करके कर्म करिए। ठाकुर जी से 7 दिन में कोई ना कोई संबंध बना लीजिए। आपको जीवन में जो सबसे प्रिय संबंध लगता हो, सबसे प्रिय, मित्र का, पति का, भाई का, दोस्त का, वो संबंध, बहन का, वो संबंध आप ठाकुर जी से जोड़ लीजिए। मैं अपने जीवन का अनुभव कहता हूँ, जिससे हमारा प्रबल संबंध होता है, जिससे हमारा अद्भुत गहरा संबंध होता है, वही हमें निभाता है। और क्षणिक संबंध तो क्षणिक निभा के हमारे जीवन से चला जाता है। तो नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ और नंद बाबा ने खूब सारी बधाइयाँ लौटाई। और नंद बाबा आज लाला का पूजन कर रहे हैं और बढ़िया गोपाल जी की अपने खूब बढ़िया लड्डू गोपाल मान के लाला की बढ़िया खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन आज बात याद आई लाला को, नंद बाबा को, कि मुझे कंस को कर देने जाना है। क्या देने जाना है? कर। प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। 3 घंटा तक आप अपनी रामायण मत किया करिए, हमारी सुना करिए, हैं? 3 घंटे तक आपका बोलना चालना सब बंद। और जिसको अपनी रामायण सुनानी हो तो बढ़िया पीछे गेट से निकल जाया करिए। अभी किसी से कहा जाए धूप निकली है, तिल मिलाती जाओ, साधना करो, कोई नहीं जाओगे। जाओगे? इतनी बढ़िया उसकी कथा है। तो नंद बाबा कंस का कर जमा करने गए मथुरा। आज हम लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, ये कल भी था।
नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, तो दूध दही का कर जमा करने नंद बाबा जाते हैं। कहाँ? मथुरा। नंद बाबा कर जमा करने आए और वसुदेव जी से मिले हैं। वसुदेव जी कहते हैं, भैया तेरे घर में बुढ़ापे में छोरा है गयो और तैने मोए आज तक ना बधाई। नंद बाबा कहते हैं, अरे भैया तू अपनो ही छोरा समझ, एक ना आए 2 छोरा आए, बलराम कृष्ण, हाँ इनको तू अपनो छोरा समझ। और मैंने सुनी तेरे कंस ने 6 पुत्र मार डाले। दोनों ने आपस में बहुत उदास होकर के समाचार एक दूसरे का सुना, एक दूसरे को समझाया। मित्र हमारा वही है जो मुसीबत आने पे हमारा साथ दे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। और नंद बाबा मिले हैं। नंद बाबा ने कंस का कर जमा किया है। वसुदेव जी कहते हैं, भैया मेरी ज्योतिषी विद्या कह रही है कि तेरे घर में कछु अनहोनी होवे वाली, जल्दी जाइयो। अब जितनी भी ब्रजमंडल की गोपियां थीं, सबने सुनी कि नंदरानी के घर में छोरा भयो। 80-80 गज के लहंगा पहन के धूल साफ होती जा रही है और मैया यशोदा को बधाई देवे के ताई जा रही हैं। उसी में भैया लाला की मौसी भी मिल गई, जिसका नाम था श्रीमती पूतना। अब सब गोपियां आज नंद रानी के दरवाजे में, मैया यशोदा बधाई हो, बधाई गा रही हैं। आप जैसे मुंह लटका के नहीं बैठी थी। 80 साल की बिना दांत वाली अम्मा गई थी नंद भवन की ओर, सबको खुशी हती। आप लोग तो बढ़िया खा पी के भी ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोई मतलब ही ना है। तो आज सबरी अम्मा जा रही हैं, आप भी नंद बाबा को और मैया यशोदा को बधाई दो मेरे साथ, ठीक है? बोल नंद के लाला की जय हो। चिरजीवे लाल कन्हैया मैया, चिरजीवे गोपाल कन्हैया। देखो अपने स्थान से खड़े होके बढ़िया बधाई देना। आज तो लाला की बाल लीला होगी, ठीक है? अरे मैया तेरो, नंदरानी तेरो, अरे मैया तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। ओ यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीवे लाल कन्हैया, चिरजीवे लाल कन्हैया। जुग जीवे लाल कन्हैया मैया। चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जय हो। रानी तेरो, मैया तेरो चिरजीवे लाल यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। रानी तेरो कन्हैया। नंदरानी तेरो जुग जुग जीवे कन्हैया। आगे बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। रतन जड़ फल नामे
झूलत कुंवर कन्हैया हो, झूलत कुंवर कन्हैया हो। यशोदा तेरो सिर जीवलावे कन्हैया, चिरजीवे लाल कन्हैया
राधे 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 जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया। सोना तेरा सोना तेरा मुखड़ा में देखता ही रह गया। सोना तेरा सोना तेरा मुखड़ा में देखता ही रह गया। मुरली वाला मुरली वाला मुरली वाला श्याम मेरा दिल लुट ले गया। मुरली वाला श्याम मेरा दिल लुट ले गया। मुरली वाला श्याम मेरा दिल लुट ले गया। बोल नंद के लाला की जय हो। लाला बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भैया सब बैठ जाएं। अब बड़े सुंदर बाल कृष्ण लाल की हम लोग लीला श्रवण करेंगे। इस प्रकार से सब गोपियों ने खूब बधाइयां गाई। मैया तेरो चिरजीवे लाल। अब पता चला कि लाला की कितनी सारी गोपी बैठी थी यहाँ पे। वो तो 80 गज के लहंगा पहने थे, यहाँ तो 100 गज के लहंगा वाली बैठी। प्रेम से कि राधे राधे। भगवान लाला तो सबका है, हम सबको बड़े डूब के नृत्य करना चाहिए। हाँ? और आज से अभ्यास बना लो, क्योंकि आज लाला, कल लाला ने जन्म लिया, आज लाला खूब सारी बाल लीला करेगा। और कल लाला, आज मेरे श्याम की शादी, कल लाला अपना ब्याह भी कराएगा, है ना। तो आज से अभ्यास बनाओ। प्रेम से कहो राधे राधे। कभी मन उबे तो श्याम को गुनगुनाया करो, कभी मन उबे तो श्याम को गुनगुनाया करो। अब वृंदावन तुम्हारे श्याम का घर है, यहाँ हर दिन आया जाया करो, यहाँ तो हर दिन आया जाया करो जब मन करे। और कभी मन उबे, और मन तो सबका उबता है, क्योंकि मानव जीवन है, काम भी है इसके अंदर, क्रोध भी है, लोभ भी है ना। क्योंकि पंच भौतिक शरीर से चीज़ों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मन उबे तो केवल अपने श्याम को गाया कर। क्योंकि बंधुओं, आज जो ये क्षण हम लोग आनंद ले पा रहे हैं, ना जाने संत जी टटिया स्थान से पधारे हैं। बोलो संत भगवान की जय हो। एक मेरा निवेदन, हमारी हर कथा पर आशीर्वाद देने पधारते हैं। अभी पूर्व में कृष्ण कुमार जी, जब हम लोग बिहारसी धाम में कथा कर रहे थे, तब भी महाराज जी पधारे थे, और इसी दिन पधारे थे। जय हो। और आज भी इसी दिन पधारे हैं। निश्चित ही बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि जहाँ पर ठाकुर जी बांके बिहारी स्वयं निधिवन राज में प्रगटे हैं, और वहीं से महाराज श्री पधारे हैं। कृपा करके कोटि सा दंडवत प्रणाम, कृपा दृष्टि रखें। बंधु, आज जो हम आनंद ले पा रहे हैं, अब क्या पता कृष्ण कुमार जी जैसा किसके पुण्य उदय होंगे और किसके मन में ये भाव जगेगा, और दोबारा किस पर ये कृपा होगी। इसलिए जब ऐसी कृपा मिले तो डूब जाना चाहिए, क्योंकि प्यारे, जो बीत गए दिन दोबारा नहीं आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागे ना जलाना, लकड़ी के मकानों में चिरागे न जलाना। लकड़ी के मकानों में चिरागे ना जलाना।
पड़ोसी दिया आग बुझाने ही आते, जो बीत गए दिन दोबारा, एक बार जो बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा, जो एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ अपनी कथाओं में कि बन जाए यदि किसी से गरीबी में रिश्ता खास, बन जाए अगर किसी से गरीबी में रिश्ता खास, तो अमीरी में चाहे सब छूट जाए, पर उस रिश्ते को कभी अपने से जुदा मत होने देना, क्योंकि अमीर